हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए ट्रेन टाइप प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट, ये दोनों आपस में 60 किलोमीटर अपार्ट है। नाउ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी, इस पॉइंट से कार स्टार्ट हो रही है। अगर वो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो वो किसी दे विल मीट आफ्टर 9 आवर्स। तो कह रहा है कि जब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, यहाँ से की, दोनों सेम डायरेक्शन में गए, सेम डायरेक्शन मतलब या फिर इधर को या इधर को। ओके, सो अगर मैं मान लेता हूँ कि दोनों इधर को जा रहे हैं फर्स्ट केस पे, सो आफ्टर सम टाइम वो मिलेंगे यहाँ। ठीक है, अब देखो ये कॉमन सेंस लगाओ, अगर इस पॉइंट में मिलेंगे मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए इससे, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो कभी मिलेंगे क्या? कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब इस वाली की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, सो कितने टाइम बाद मिल रहे हैं वो? 9 साल। अगर वो अपोजिट जा रहे हैं तो वो सिर्फ 3 घंटों में आपस में मिल जाएंगे। सी अपोजिट मतलब एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे। ठीक है, सो चलो करते इसको सॉल्व एंड निकालते उसकी स्पीड। सो सी, सो लेट दिस पॉइंट इज सम सी, फर्स्ट केस के लिए कि वो कहीं इस पॉइंट में मिल रहे हैं, उसके लिए इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी कम। ठीक है, सो ये पॉइंट आ गया। अब देखो सबसे पहले इनकी स्पीड कुछ एज्यूम कर ली जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चन है कुछ एज्यूम कर लो स्पीड, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड एज्यूम कर लो। ठीक है, अपनी कॉमन सेंस देखना, मैक्सिमम टाइम स्पीड ही एज्यूम की जाती है। ठीक है, सी, सो सॉल्यूशन, सो लेट द स्पीड ऑफ ई, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, उसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। और सिमिलरली फॉर कार बी, जो बी से स्टार्ट हुई, उसकी मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, इस अगर यहां मिल रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए से सी। सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। सो यहां से मैं लिखता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इसी का यूज करेंगे। सो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ए टू सी, सी, सो ए से सी जितनी उसकी स्पीड थी x, और टाइम कितना लिया? अब देखो यहां से इसने भी 9 घंटे लिए, इसने भी 9 घंटे लिए, इसने भी 9 घंटे लिए, इसने भी 9 घंटे लिए। समझ आ रहा है कैसे? क्वेश्चन खुद बोला हुआ है कि जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 9 घंटे बाद मिल रहे हैं, मतलब इसके लिए भी 9 घंटे, इसके लिए भी 9 घंटे। इसके टाइम, इसकी स्पीड स्लो थी इसलिए उसने ज़्यादा टाइम लिया, बट इसने यही डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम पे कर लिया क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय द फर्स्ट वन इज 9, सो वी गॉट 9x। इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया फर्स्ट वाले ने। अच्छा, दूसरे वाले ने कितना किया? बी से सी, तो बी से चला था, टाइम उसने भी सेम लिया, वो स्लो था बहुत। सो y इंटू 9, स्पीड इंटू टाइम, सो अपने पास आ गया 9x 9y। ऐसा किया क्यों? देखो लिंक पॉइंट, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और लिंक पॉइंट ढूंढो कहाँ से आंसर निकलेगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, बड़े क्वेश्चन देखे डरा मत करो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आता और वो हर कुछ करने लग जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझो, उसमें गिवन पार्ट देखो और लिंक पॉइंट ढूंढो। सो ये आ गया। अब देखो ए बी गिवन है, ए सी और बी सी आपस में माइनस कर दूं, ए से सी को, बी से सी को माइनस कर दूं, क्या बचेगा? अगर मैं ए सी में से बी सी माइनस करूँ, ये ए बी बच जाएगा। ओके, सो क्या मैं लिखता हूँ? ए बी इज जस्ट इक्वल टू, या सिंपल लिख दो उसको, ए सी माइनस बी सी इज नथिंग बट ए बी। मिल गया लिंक पॉइंट क्योंकि 60 दे रखा है। ठीक है, हो गया यहाँ सॉल्व। अभी क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? सो ए सी इज 9x माइनस 9y इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस था? 60 किलोमीटर, 60। क्या मेरी बात समझ आई? सो लेट इट इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड? अब सेकंड देखो, इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक यहां से जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है। फर्स्ट केस में क्या था? फॉर द फर्स्ट केस हमने स्टडी किया कि ये भी यहां जा रहा है, ये भी यहां जा रहा है। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या करेंगे? दोनों अपोजिट आ रहे हैं, मींस अब हम देखेंगे सेकंड केस के लिए कि वो यहां आ रहा है। ठीक है जी, तो मतलब कहीं यहां बीच में मिलेंगे। तो अब सेकंड केस, ये यहां जा रहा है और ये वापस आ रहा है, मतलब कहीं बीच पॉइंट में मिलेंगे। अब मैक्सिमम बच्चे पता क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि सर मिड पॉइंट में मिलेंगे। तो इसने भी 30 किलोमीटर, इसने भी 30 किलोमीटर, कहीं नहीं दिया है। दोनों की स्पीड, एक इस वाले की स्पीड क्या थी? ज़्यादा थी ना, और इसकी कम, मतलब ये कहीं यहाँ इस पॉइंट में मिलेंगे क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी। क्या मेरी बात समझे? तो खुद से अजम्पशन नहीं लगानी है, क्वेश्चन को देखो, रीड करो और समझो। अब देखो, अब बताओ सेम इस पॉइंट को कुछ डी मान लो। सो डिस्टेंस कवर्ड टू कवर द डिस्टेंस ए डी, फर्स्ट वाले की वजह से इसकी डिस्टेंस हमने स्पीड x मान रखी थी। सो आ जाएगा x इंटू, अब टाइम कितना दिया? 3 आवर, इसने भी 3 आवर, इसने भी 3 आवर। ठीक है जी, सो 3 आवर्स। ओके, एंड सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय b टू d इज इक्वल टू कितना? y इंटू 3। सो अपने पास आ गया 3x एंड 3y। क्या बात समझ आई? अगेन अब मुझे बताओ AD प्लस DB, AD प्लस DB कितना है? AB। ठीक है, सो AD प्लस DB इज इक्वल टू AB। पुट कर दो, AD कितना है? 3x, 3y इज इक्वल टू AB, विच इज AB कितना था अपने पास?
60 किलोमीटर. सो जस्ट नोट डाउन द, हम यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे. सो मेरे पास आएगा 3x 3y इज इक्वल टू 60. क्या बात समझ आई? बन गई इक्वेशन नंबर 3. ओके, आगे क्वेश्चंस. अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई. 3x प्लस 3y इज जस्ट इक्वल टू 60. लेट इक्वेशन नंबर 3. कोई कंफ्यूजन तो निकालें फिर लास्ट. अब तो सिंपल हो गए. ठीक है, हमेशा अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिस इज फ्रॉम चैप्टर आई गेस 3, सो लीनियर इक्वेशंस. इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना सिर्फ जितने बुक्स में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी इक्वेशन बनाना सीखो. सिर्फ पहले यही काम करो, इक्वेशन बनाना सीखो और कुछ मत करो. ठीक है, तो अपने पास थी इक्वेशंस 9x माइनस 9y इक्वल टू 60, 3x प्लस 3y इक्वल टू 60. दोनों का आपस में माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस, सो वी गेट 6x माइनस 12y इक्वल टू 0. सो यहां से आ गया 6x इक्वल टू 12y. ओके, सो यहां से मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू जस्ट 2y. ओके, नाउ सी, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट कर लो और निकाल दो अपनी x या y की वैल्यू. सो मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूं. सो 9 इंटू 2y माइनस 9y इक्वल टू 60. सो 18y माइनस 9y 60. सो वी जस्ट गॉट 9y इक्वल टू 60. सो y इज इक्वल टू 60 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. सो आपके पास कितना जाएगा? 120 अपॉन 9. ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे सो आंसर क्या जाएगा? x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 60 अपॉन 9. सो वी गॉट 120 ओवर 9 किलोमीटर पर आवर. सो क्वेश्चन को हमेशा डेसिमल में सॉल्व करो, ऐसे मत छोड़ो. सो क्या जाएगा आंसर? x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो 9 1 9 और 9 कितना बच गया? 3 9 3 27 एंड वी गॉट 3 3 एंड सो ऑन 3 किलोमीटर पर आवर. एंड सिमिलरली y 654 6.66 एंड सो ऑन किलोमीटर पर आवर. ओके.